नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि जो दिल में शिकवे और ज़ुबान में शिकायतें कम रखते हैं वही हर रिश्ते निभाने का दम रखते हैं। सचमुच रिश्ते हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रिश्ते ही हैं जो हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यदि दिल में कोई शिकवा आ गया या ज़ुबान पे लगातार शिकायतें ही हैं तो संबंध कमज़ोर होने लगते हैं, संबंधों में दरारें पड़ने लगती हैं, गांठ पड़ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, शिकवे शिकायतें एक तरफ रखते हुए हम अपने आप को धन्यवाद के भाव से भरें। धन्यवाद किया करें, शुक्रिया अदा किया करें, अप्रिशिएट किया करें एक दूसरे को, तो संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो आइए मधुर संबंधों की कामना के साथ और इसे लगातार बनाए रखने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए ही होती हैं, एक श्वास और दूसरा साथ। परंतु यदि श्वास टूट जाए तो इंसान केवल एक बार मरता है, परंतु किसी का साथ टूट जाने पर इंसान पल पल मरता है। इसलिए अपनी कीमती श्वासों को एक परमात्मा की याद में सफल करें और साथ ही भी उसे एक ईश्वर को ही बनाएं, क्योंकि वो एक ऐसा साथी है जो सदा साथ निभाता है, जिंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी। कहते भी हैं कि जब भी अकेला महसूस करो तो उस ईश्वर का साथ ले लिया करो। जब खुद में कमी दिखाई दे तो गुण सागर से गुण ले लिया करो। वो ऐसा साथी है जो सदा देना जानता है, जो हमारी सब बातें समाना जानता है, जो सदा प्यार करना जानता है। इसलिए उस ईश्वर का साथ कभी ना छोड़िए। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं आप स्वयं उस प्यार के अधिकारी हैं जो आप हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। सचमुच हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम दूसरों को प्यार दें, सम्मान दें, अपनापन दें, सहयोग दें, और ये देना बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दूसरों को देने के साथ साथ यही चीज़ें हम स्वयं को भी दिया करें। हम खुद को भी प्यार करें, खुद को भी सम्मान दें, खुद के साथ भी वक्त बिताएं। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आप अपने आप को जैसी नकारात्मक बातों से ऊपर उठा लेते हैं। कई बार हम अपने आप को जब वक्त नहीं देते हैं तो हम अपने आप को हीन भावना और नकारात्मकता से घिरा हुआ पाते हैं। इसीलिए मित्रों, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तन और मन से बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को भी प्यार करें, खुद को भी एक्सेप्ट करें हम जैसे हैं, खुद को भी सम्मान दें, खुद के प्रति सकारात्मक रहें और खुद को ही प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। तो आप पाएंगे आप तन और मन से संपूर्ण स्वस्थ हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो आइए इसी बात के साथ कि हम अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ रखेंगे, खुशहाल रखेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। हर साल की तरह इस बार भी कड़कड़ाती ठंड दस्तक देने को तैयार है और हम भी ठंड के मौसम का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। पर आज हम सर्दियों में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में जानेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। पर्याप्त पानी न पीना। सर्दियों में हमें कम पसीना आता है, इसलिए हमें प्यास कम लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम बहुत ही कम पानी पीते हैं। पर मौसमी बदलावों के बावजूद मानव शरीर को हाइड्रेटेड रहने के लिए दिन में कम से कम 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती ही है। साथ ही सर्दियों के दौरान कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शरीर से पानी को निकाल देता है। सर्दियों के दौरान कम पानी और अधिक कैफीन स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। व्यायाम से बचना। सर्दियों में बिस्तर से उठना अक्सर चुनौतीपूर्ण लगता है। व्यायाम करने, सुबह की सैर, दौड़ने जाने या जिम जाने के ख्याल से ही आपको घबराहट हो सकती है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी प्रकार का वर्कआउट हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है,
जो आपको दिन भर चुस्ती और स्फूर्ति देने में मदद करता है। यदि आप अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करते हैं, तो आप सर्दियों में निराश होने से बच सकते हैं। असामयिक खान-पान। सर्दियों में असामयिक भूख लगना सामान्य है और दुर्भाग्य से अधिकांश लोग वसा युक्त तले हुए जंक फूड के प्रलोभन में आ जाते हैं और इसी वजह से इस मौसम में अपने वजन के प्रति अधिक सतर्क रहना आवश्यक है। याद रखिए, अधिक मिठाइयाँ और पकोड़े खाने से हमें क्षणिक खुशी तो मिल सकती है, लेकिन ये हमारे खून में शुगर के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर पर अतिरिक्त ग्लूकोज को संभालने का दबाव आ जाता है। इसलिए सर्दियों में अधिक ताज़ी मौसमी उपज, फल और सब्जियां खाना ही स्वस्थ रहने का एकमात्र तरीका है। घर के अंदर रहना। ठंडा मौसम अक्सर हमें अपना अधिकांश समय घर के अंदर बिताने के लिए मजबूर करता है। हमें शायद ही कभी अपना घर छोड़ने और बाहर टहलने की इच्छा महसूस होती है, जबकि शरीर को गर्म करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वह है बाहर निकलकर धूप सेंकना। इसीलिए दोपहर की कड़ी धूप के अलावा किसी भी समय हमें बाहर निकलकर धूप सेंकना चाहिए। अगली कड़ी में हम ऐसी ही कुछ और गलतियों को जानेंगे। मित्रों, आज हम जीवन के जिस भी मुकाम पर हैं, जिस भी स्थान पर खड़े हैं, जिन भी स्थिति और परिस्थितियों के साथ हैं, उसके कारण हम स्वयं हैं। हमने पास्ट में जो किया है उसका परिणाम आज हमारे साथ है और आज हम जो करेंगे उसका नतीजा हमें कल प्राप्त होगा। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण सी बात है कि आज की स्थिति परिस्थितियों के लिए रोना ना रोएं, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिससे कि हमारा आने वाला कल श्रेष्ठ हो जाए। अनेक एग्जाम्पल हैं, इतिहास में भरे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदला, अपनी स्थिति परिस्थितियों को पूरी तरह से परिवर्तित किया अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से। बहुत प्यारी सी बात किसी ने कही कि यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका दोष ज़रूर है। केवल गरीबी की बात नहीं है मित्रों, लेकिन स्थिति परिस्थितियों को बदलने की क्षमता आपके अंदर है। उस क्षमता का इस्तेमाल ज़रूर करें, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं और उन्हीं के अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं, प्रेरित होते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज अपने खास अनुभव के साथ कौन से मेहमान हैं। यहाँ से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप क्या अनुभव लेकर जा रही हैं, क्या सीख कर जा रही हैं, जिसे आप अपने जीवन में लाएंगी और दूसरों को भी सिखाएंगी? मतलब मैंने जितना महसूस किया है मैं उसको शब्दों में कह भी नहीं पाऊंगी, लेकिन एक इंसान को यूं तो काम सभी कर रहे हैं, भीड़ है उसमें सभी दौड़ रहे हैं। भगवान के यहाँ से एक निश्चित समय है हर व्यक्ति के पास, वो इस संसार के मंच पे आया है और उस पूरे समय तक अपना काम करके चला जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन एक इंसान की तरह एक दृढ़ संकल्प के साथ, और आज हम आपके पास बैठे, हमने कहा कि हम ये काम करेंगे। उस काम करने के लिए जिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा उन रास्तों में एक बहुत सी चुनौतियां होंगी। आपको उन चुनौतियों से गुजरने के लिए एक बहुत दृढ़ संकल्पित होके चलना है। वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर पहले, जिस ब्रह्मा कुमारी एसोसिएशन में सिखाया गया कि पहले खुद को बदलना है, वो खुद को पहले आप इतना स्ट्रांग करो कि आप उन चुनौतियों से लड़ सको। तो मैं कोशिश करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने शुरुआत भी कर दी है, यहाँ में 3 दिन हो गया है, कि उन दृढ़ संकल्पों को कैसे आत्मसात करना है और उन्हीं पर चलना है। बहुत बार ये सोचते हैं लोग कि सुबह उठना है, नहीं उठते, चलो थोड़ा और सो लेते हैं। तो आम जिंदगी में आदमी ऐसे ही चल रहा है और जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ आकर के ये लगा कि पहले जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक भारत को स्वर्णिम बनाना हो या अपने घर को या अपने मोहल्ले को हम नहीं बना सकते। अपने आप को, इंसान को कैसे दृढ़ संकल्प होकर कोई काम करना है, खुद को कैसे बदलना है, इसकी शुरुआत करूंगी। मित्रों, किसी ने बहुत प्रेरक सी बात कही है कि सुख साधनों से नहीं लेकिन साधना से प्राप्त होती है।
यूँ देखा जाए तो हर एक व्यक्ति साधना कर रहा है, कर्म क्षेत्र पे जो लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, वो कार्य के प्रति जैसे साधना का ही भाव रखता है। माताएं बहनें जो घर संभाल रही हैं वो भी उनकी साधना है, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो भी उनके लिए साधना है। लेकिन इस साधना के साथ साथ एक साधना हमें और जोड़ लेनी है और वो है आध्यात्मिक साधना। और आध्यात्मिक साधना का अर्थ है कि कार्य करते हुए ईश्वर को याद करना, कार्य करते हुए अपने सारे बोझ, अपनी चिंताएं ईश्वर को अर्पित कर देना। ये आध्यात्मिक साधना है जो जीवन को बहुत सहज, सरल और सुखदायी बना देता है। और यही आध्यात्मिक साधना ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हर क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कई महान हस्तियां भी शामिल होती है। पश्चिम बंगाल के तमलुक में स्थित दीपावली के उपलक्ष्य पर सबुज पाता क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मशहूर प्लेबैक सिंगर साधना सरगम जी उपस्थित रहीं और ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों को आमंत्रित किया। इस मौके पर साधना जी ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ के अपने अनुभव साझा किए। सभी ब्रह्मा कुमारी से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, बाबा का आशीर्वाद है, तो उनकी कृपा से मैं बॉम्बे से बहुत जगह से जो विश्वविद्यालय सेंटर्स हैं उसमें जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं अपने बाबा के गाने गाती हूँ, बाबा के जो गीत हैं वो सुनाती हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत शांति सुकून मिलता है। कार्यक्रम में साधना जी द्वारा परमात्म गीत भी प्रस्तुत की गई। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। इस दौरान तमलुक सब जोन डायरेक्टर बी के अल्पना दीदी, तमलुक सेवा केंद्र संचालिका बी के गौरी बहन, सेक्रेटरी सुजीत पाल जी एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान करीब 700 लोगों की उपस्थिति में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा परमात्म संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, चलते चलते एक बहुत प्यारी सी बात, अपने आसपास सबको इतना प्यार दें कि लोग आपसे ये पूछें कि क्या आप प्यार में समाये हैं, तो आप प्यार से कहें कि नहीं, प्यार मुझ में समाया हुआ है। आज संसार में सुख सुविधाओं के साधन तो बहुत हैं, लेकिन आवश्यकता प्यार की है, स्नेह की है। उसी की चाहना कामना हर एक व्यक्ति रखता है। तो हम प्यार की कामना रखने वालों की लाइन में ना खड़े हुए हों, लेकिन सबको प्यार देते चलें। जितना आप प्यार देंगे उतना औरों का प्यार भी आपको प्राप्त होगा, और साथ ही लोगों को प्रेरणा भी प्राप्त होगी कि हम भी सबको प्यार देते चलें। सचमुच इस प्रकार प्यार की सरिता हम चारों ओर प्रवाहित कर पाएंगे और प्यार में डूबे हुए लोग सचमुच सुख और आनंद का अनुभव करेंगे। ईश्वर पिता भी हमसे यही चाहते हैं और हर एक मनुष्य आत्मा भी यही कामना रखती है। तो क्यों ना आज और हमेशा सबको प्यार बांटते चलें, ताकि हमारा पूरा समाज स्नेह से युक्त हो जाए, स्नेह की सुंदर सरिता चारों ओर प्रवाहित होती चले। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।